अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप। उम्मीद है जी आपको इसकी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। चलें जी, सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक प्याली माश की दाल ली है। इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था और इसको हम लोग भिगो देंगे। 3/4 कप मैंने ऑयल का लिया है। इस तरह का बड़ा मग हम लोग पानी का लेंगे। 1 चम्मच हल्दी का लिया है मैंने। 1 चम्मच लाल मिर्च ली है। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स लिए हैं। 1.5 चम्मच नमक का लिया है। 2 चम्मच अदरक का पेस्ट लिया है। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है। गरम मसाला लिया है 1 चम्मच। 1.5 चम्मच धनिया का पाउडर लिया है। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा लिया है जिसको हम लोग बिगार बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुछ साबुत गरम मसाले लिए हैं मैंने, जिसमें 2 लौंग लिए हैं, 2 दालचीनी के स्टिक्स ली हैं और 8 काली मिर्चें ली हैं। एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। 4 हरी मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा धनिया। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और धनिया को हम लोग काट लेंगे, अच्छी तरह चॉप कर लेंगे और दाल को हम लोग भिगो देंगे। सबसे पहले प्याज को चॉप कर लेंगे। बारीक बारीक हमें चॉप किया हुआ प्याज चाहिए। ये देखें जी, मैंने प्याज को इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब हम लोग टमाटर को भी इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। टमाटर भी चॉप हो चुका है। अब हम लोग हरी मिर्चों को इस तरह काट लेंगे। अब धनिया को भी इस तरह काट लेंगे। दाल को मैंने भिगो लिया था। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और हरे धनिया को मैंने इस तरह काट लिया था। चीज़ें हमारी सब तैयार हैं। हमने सब कुछ चॉप कर लिया है। अब दाल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, चूल्हे पे रखेंगे, इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल आपको भी ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन माश की दाल बनाने के लिए ऑयल हमें ज़्यादा ही चाहिए। अब हम लोग इसमें शामिल करेंगे जो हमने प्याज को चॉप किया था। चलें जी, प्याज हमने कढ़ाई में शामिल कर लिया है। प्याज को हम लोग थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हमने इसको डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौते करेंगे। ये देखें जी, प्याज हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर में नहीं लेके आना। अब हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक का पेस्ट। अदरक हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि माश की दाल में अदरक ज़्यादा ही अच्छा लगता है। इसका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अदरक और लहसुन शामिल करने के बाद इसकी अच्छी तरह हम लोग 2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे ताकि लहसुन और अदरक का जो एक अरोमा होता है, एक खुशबू होती है, वो ख़त्म हो जाए। लहसुन और अदरक की हमने अच्छी तरह 2 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे साबुत गरम मसाले। इनकी भी एक बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। इनको शामिल करने के बाद 1 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। भुनाई हो चुकी है अच्छी तरह। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर शामिल करके अच्छी तरह इसको हिला लेंगे। अच्छी तरह चम्मच चलाने के बाद अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे ताकि प्याज और टमाटर अच्छी तरह नरम हो जाए। चलें जी, प्याज और टमाटर को दम पे रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई का ढक्कन उठाएंगे और चम्मच की मदद से प्याज और टमाटर को आहिस्ता आहिस्ता मैश करते जाएंगे ताकि इनका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो जाए। ये देखें जी, जैसे जैसे बुनाई करते जाएंगे साथ साथ आपने चम्मच की मदद से इनको मैश करते जाना है। सबसे पहले इसमें नमक शामिल करते हैं। अब हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। लाल मिर्चें भी शामिल कर देंगे। साथ ही चिली फ्लेक्स भी शामिल कर देंगे। अब हमने इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है।
माश की दाल को टेस्टफुल बनाने के लिए सबसे अहम काम तड़के की भुनाई है। जितनी ज़्यादा तड़के की अच्छी तरह भुनाई होगी उतना अच्छा दाल का टेस्ट आएगा। इसलिए हम लोग तड़के की भुनाई कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर करेंगे। तड़के की भुनाई करते हुए आपने एक बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है। हल्की आंच पे आपने तड़के की भुनाई करनी है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे अगर हम तड़के की भुनाई करेंगे तो तड़का हमारा जल जाएगा और दाल का टेस्ट ख़राब हो सकता है। चलें जी, अब हम इसमें शामिल करेंगे कटी हुई हरी मिर्चें। मिर्चें शामिल करने के बाद हम लोग इसी 10 से 15 मिनट भुनाई करेंगे। ये देखें जी, तड़के की भुनाई हो रही है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे धनिया पाउडर। अच्छी तरह साइड्स आपने साफ़ करते रहना है साथ साथ। चलें जी, तड़के की भुनाई हो चुकी है अच्छी तरह। आप लोग देख सकते हैं प्याज और टमाटर अच्छी तरह नरम होकर यकजान हो चुके हैं, क्योंकि हमने इसको साथ साथ ही चम्मच की मदद से मैश किया है। जो माश की दाल हमने भिगो दी थी उसका पानी हमने निकाल दिया है और दाल को हमने इस तड़के में शामिल किया है। दाल को तड़के में शामिल करने के बाद 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे अच्छी तरह। अच्छी तरह आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है। चलें जी, दाल की हमने अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बड़ा मग जो हमने पानी का लिया था। अगर आपके पास छोटे मग हैं तो आप लोग 2 इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के। चलें जी, पानी शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह हिला लेंगे दाल को, ताकि सारी दाल पानी के अंदर अच्छी तरह डिप हो जाए। अब इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट के लिए बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। ये देखें जी, 5 मिनट हो चुके हैं, दाल में बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे, अच्छी तरह दाल को हिला लेंगे। दोबारा इसके ऊपर ढक्कन लगा के 20 से 25 मिनट के लिए दाल को पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें जी, दाल को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे, दाल अच्छी तरह गल चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला शामिल करने के बाद हमने चूल्हे को बंद कर देना है। आपने बहुत ज़्यादा इसको ड्राई नहीं करना, हल्की सी ग्रेवी इसके अंदर रखनी है। बहुत ज़्यादा ड्राई दाल भी अच्छी नहीं लगती। चलें जी, दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चूल्हा हम लोग बंद कर देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और बिगार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फ्राइंग पैन लेंगे, इसमें 2 चम्मच ऑयल के शामिल करेंगे। एक जवा मैंने लहसुन का लिया था, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था। इसको अच्छी तरह ऑयल में फ्राई करेंगे। लहसुन हमारा अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरे को हम लोग कड़कड़ा लेंगे। ज़ीरा शामिल करने के बाद 1/4 चम्मच हम नमक शामिल करेंगे इसमें। अच्छी तरह आपने चम्मच हिलाते जाना है ताकि इक्वली ये ब्राउन हो जाए। ज़ीरा और लहसुन अच्छी तरह हो चुके थे। चूल्हा बंद करके हम इसमें शामिल कर देंगे कटा हुआ धनिया जो हमने लिया था। अब हम इसको दाल के ऊपर शामिल करेंगे। चलें जी, दाल के ऊपर बिगार मैंने लगा दिया है। थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के रख दी थी ऊपर। अदरक के स्लाइसिस भी आप लोग साथ में रख सकते हैं। कुछ लोग दाल को बॉईल करके बनाते हैं, लेकिन आप लोग इस तरह बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बॉईल करने से दाल के सारे न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं और दाल खाने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। चलें जी, ये थी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये दाल और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कमेंट्स बॉक्स में। आऊँगी अब मैं अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।